ना हमें वोट डालने दे रहे हैं, ना हमारी कोई ड्यूटी के रिगार्डिंग हमारी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है या कुछ और है, कोई सुनवाई नहीं है। हरियाणा में चुनाव हैं। कल 25 तारीख को एक अलग सा मामला निकल के सामने आ रहा है कि ये लोग चुनाव डलवाने की ड्यूटी में आए हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन्हीं के चुनाव का अधिकार, इन्हीं के वोटिंग का अधिकार ख़त्म किया जा रहा है। इन लोगों की अचानक से ड्यूटी लगाई गई। हिसार की बात बता रहे हैं ये लोग कि कल इनकी पहली ट्रेनिंग थी और जब ये ट्रेनिंग पे गए तो इन्होंने कहा कि हमारा जो बैलेट पेपर इशू करना है, जो हमने वोट डालना है वो दिया जाए। तो इनको अधिकारी ने मना कर दिया क्योंकि वो वोट डालने का जो लास्ट डेट था वो 21 तारीख था और इनको जो लेटर मिला है, जो इनकी ट्रेनिंग हुई है वो 22 तारीख को शुरू हुई है। तो अब इनकी कहीं सुनवाई नहीं है। इनको कहा गया कि आप डिप्टी कमिश्नर से मिलिए। इन लोगों का बताना है कि डिप्टी कमिश्नर मिल नहीं रहे हैं। तो जहाँ पे चुनाव आयोग एक वोट के लिए पूरी टीम, पूरी कंपनी भेजने की बात करता है, वहाँ केवल हिसार में 150 चुनाव अधिकारी ऐसे हैं कि जिनका वोट डालने का अधिकार इनसे छीन लिया गया है। नमस्कार जी। सर नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र सर। अच्छा, तो यहाँ किस सिलसिले में? सर मेरी यहाँ पे इलेक्शन ड्यूटी लगी है एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर। जी, हमें कुछ ऐसा पता चला है कि जिनकी ड्यूटियां लगी हैं वो लोग वोट नहीं डाल पाएंगे किसी वजह से, टेक्निकल रीजन के बारे में, तो हम उसके बारे में जानना चाहेंगे कि ये क्या मामला है। जी सर, एक्चुअली ये जो ड्यूटी है वो 20 तारीख को शाम को इशू की गई थी। तो इसका जो लेटर था हमें आफ्टर ऑफिस आवर्स तकरीबन 6 बजे शाम को 21 तारीख को हमें मिला, जिसमें मेंशन था कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो 22 तारीख को है मॉर्निंग में। तो हम एज़ यूजुअल 22 तारीख को हम ऑन टाइम ट्रेनिंग पे हम पहुंच गए थे। तो ट्रेनिंग पे हमने फिर रिक्वेस्ट किया कि हमें जो हमारा वोट डालने का बैलेट पेपर का जो फॉर्म है वो प्रोवाइड करवाया जाए। तो वहाँ पे मैडम थे ट्रेनिंग इंचार्ज शालिनी चैतल मैम। तो उन्होंने बताया कि इसकी जो लास्ट डेट थी, जो फॉर्म 12A और फॉर्म 12 और फॉर्म 12A का जो सबमिट करने का जो टाइम था वो उसकी लास्ट डेट कल थी और जो जा चुकी है। अब आप लोगों को जो भी आपका जो अधिकार है, आपको इसके रिगार्डिंग बात करनी है तो आप डीसी सर से मिलिए। ठीक है। तो हमने उसी टाइम कहा कि आप डीसी सर से हमारे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आप बात कीजिए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई उस टाइम पे नहीं की गई और हमें वहाँ से ट्रेनिंग कंप्लीट करवा करके और अपनी फॉर्मेलिटी करके उन्होंने भेज दिया। कोई कोऑपरेशन नहीं हुआ ट्रेनिंग स्टाफ के द्वारा हमारे साथ। ठीक है। तो ऐसे कितने लोग होंगे जो इस तरह से वोट से वंचित हुए हैं? सर तकरीबन 150 बैंक एम्प्लॉयज़ हैं सर, मोस्टली SBI और PNB का स्टाफ है। तो ऐसा हुआ क्यों है? वो बोले कि लास्ट डेट थी, जो फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट थी वो चली गई है जी, लेकिन ट्रेनिंग की लास्ट डेट जो है मेरे पास जो लेटर है उसके अंदर बिल्कुल साफ इन्होंने लिखा हुआ है कि ट्रेनिंग टाइम के अंदर आपको फॉर्म 12 और 12A जो भी आपका बनता है वो आपको हम दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी हमें वहाँ पे नहीं दिया गया। नहीं, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ, ये आप लोग 150 लोगों के साथ ही क्यों हुआ है, बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं हुआ है? इन्होंने बताया कि आप लोगों की जो ड्यूटी है वो इमरजेंसी में लगाई गई है। बहुत सारे लोगों की ड्यूटी जो है हट गई हैं, वो किस वजह से हटी हैं वो तो प्रशासन को पता है। ओके। और ऑन द स्पॉट हमारी ड्यूटीज़ लगाई गई हैं और इसमें से सर कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे भी थे जिनको सीरियस डिसीज़ हैं, इंक्लूडिंग मी, मतलब मेरा भी फिजिकली मेरे को प्रॉब्लम है विजुअल की जी। तो मैंने इसके रिगार्डिंग मैं रिक्वेस्ट लेटर लेकर के मैं DC ऑफिस में भी गया, ADC ऑफिस में भी गया। कोई भी रिटर्न में कंप्लेंट लेने के लिए, रिक्वेस्ट लेटर लेने के लिए तैयार नहीं है सर। अभी मैंने सुबह आते ही साथ मैंने ADC सर को मैंने नोट करवाया है, तो वो बोले कि हम आपको लास्ट में बताएंगे क्या करना है। कोई भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है, सब अपनी अपनी मनमानी चला रहे हैं। नहीं, लास्ट में कब बताएंगे? अब तो मेरे ख्याल पोलिंग पार्टी का काम खत्म ही हो जाएगा। पोलिंग पार्टी तो अभी तक तो एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर मेरी ड्यूटी यहाँ पे लगी हुई है जी जी। और मेरे को रिलीव करने के लिए इन्होंने एक बार के लिए मना कर दिया, बोले अब लास्ट में देखेंगे क्या करना है, अभी आप अपनी सीट पे बैठिए। ठीक है। तो इस बारे में DC साहब से मिले हो आप लोग कि भाई हमारा जो वोट का राइट ख़त्म हो रहा है, इसके बारे में? DC सर वहाँ मिलते ही नहीं है। हम गए थे वहाँ 22 तारीख को, मैं पर्सनली वहाँ पे गया था और DC साहब अवेलेबल नहीं थे, ना ADC अवेलेबल थे। वहाँ पे एक ADC बंसल जी थे वहाँ पे, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, बंसल जी थे ADC वहाँ पे, उनसे मैं रिक्वेस्ट लेटर लेके मिला था। ADC नीरज जी वहाँ अवेलेबल नहीं थे।
डीसी भी वहाँ अवेलेबल नहीं थे। फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव को मैंने रिटर्न में मैंने एप्लीकेशन देने के लिए बोला कि हमारी एप्लीकेशन रिसीव की जाए। उन्होंने बोला कि यहाँ रिसीव करने वाला कोई नहीं है और आपका जो मैटर है वो आप जिस दिन आपका रिहर्सल होगी, फाइनल रिहर्सल होगी, यानी आज के दिन आप वहीं से उन्हीं से जाके वहाँ बात करें, वहीं आपका मैटर सॉल्व आउट होगा। लेकिन अभी तक किसी टाइप की कोई सुनवाई नहीं है, सब अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। तो एक बात तो ये क्लियर है कि जब आपकी ट्रेनिंग हो रही थी तो सभी 150 लोगों ने ये क्वेश्चन रेज किया था कि हमारा वोटिंग राइट डिस्टर्ब हो रहा है। सब ने बोला था सर, सब ने, सारे के सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं। और अगर आपको डाउट लग रहा है तो जितने भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर लास्ट मोमेंट पे जिनकी ड्यूटी इशू हुई है 20 तारीख को जी, आप आरटीआई के अधिकार के तहत आप पता कर सकते हैं कि जो ड्यूटी 20 तारीख को बैंकिंग स्टाफ की जो ड्यूटी इशू हुई है उनको कितने लोगों को 12 और 12A इशू किया गया है। आपको रिप्लाई मिलेगा 0, किसी को भी। ये सभी बैंकिंग स्टाफ के ही हैं? बैंकिंग स्टाफ था सर, सारा का सारा बैंकिंग स्टाफ था। ऑन द स्पॉट इमरजेंसी में सबकी ड्यूटी लगी और सब ने भागम भाग में अपनी मनमर्जी चलाई। ना हमें वोट डालने दे रहे हैं, ना हमारी कोई ड्यूटी के रिगार्डिंग हमारी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है या कुछ और है, कोई सुनवाई नहीं है, नथिंग, कोई नहीं सुन रहा। तो इसके अलावा एक बात और है कि आपका रिटर्न में कोई लेटर नहीं ले रहा था वहाँ पे, तो कोई ईमेल वगैरह की? कोई और ईमेल वगैरह मैंने ड्यूटी के रिगार्डिंग मैंने ईमेल वगैरह की थी और उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया है। 6 जगह मैंने मेल डाला था, इंक्लूडिंग चीफ हिसार, ADC को डाला है, DC को डाला है और इलेक्शन कमीशन का जो हरियाणा का जो चीफ है उसके जो याहू मेल की जो ID जो दी गई है वहाँ पे मेल लिखा है जी। और सेंट्रल जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ भी मैंने कॉपी किया था मेल को, लेकिन कहीं से कोई रिप्लाई अभी तक नहीं आया है। आज फाइनल डे आ गया है रिहर्सल का। मैं 22 तारीख से मैं लेटर पे लेटर और मेल पे मेल लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कहीं कोई रिप्लाई नहीं है किसी भी टाइप का। तो जैसे भी है ड्यूटी करेंगे। अब प्रशासन का ऑर्डर है तो मानना पड़ेगा सर, कोई इलाज नहीं। धन्यवाद।